हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक जो बेसिक आउटलाइन है, मतलब चैप्टर में होने क्या क्या वाला है, हम चैप्टर में सीखने क्या क्या वाले हैं, हम उसका एक बार आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो बेसिक पार्ट्स में उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और प्लेन्स क्या होता है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस जानेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद एक बिटवीननेस वाला टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक्स है, फर्स्ट 3 टॉपिक्स, वो हमको लगेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। प्रैक्टिस सेट 1.1। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 होगा वो ये तीन टॉपिक के बेसिस पे होगा। ये 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक के बेसिस पर होगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हमको एक नंबर लाइन गिवन है। बेसिक स्टैंडर्ड्स में हमने ये जान लिया था कि नंबर लाइन क्या होती है। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन यूज इन मैथ्स। तो मैथ्स में एक इमेजिनरी लाइन का कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? नंबर लाइन के जो बीच में एक नंबर होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं। जो नंबर लाइन के राइट साइड पे रहेगा, जो भी जो भी है नंबर्स जो नंबर लाइन के जीरो के राइट साइड रहे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। जो भी लेफ्ट साइड में होगा उनको हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है तो हम इसको इरेज कर देंगे। ये बस एक बेसिक आइडिया था, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमको बस एक क्लियर आइडिया रखना है कि कोऑर्डिनेट्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज। हमको जब जहाँ पर भी नंबर्स दिख रहे हैं तो वो उसका मतलब वो कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब हमको जो ये -6 है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी नंबर लाइन पर दिखते हैं उसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। उनको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। पॉइंट्स मतलब पॉइंट का हमेशा एक कोई नाम रहेगा। जैसे आपका कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम है, तो हम हर एक पॉइंट वो होता है जिसका कुछ नाम हो। जैसे इधर A, B, C, D, E, F, G, ऐसे सो ऑन, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जिसको हमने मार्क करा है कुछ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से, उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब जो होता है वो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज। और पॉइंट्स जो भी होगा उनको हम बोलेंगे अल्फाबेटिकल वैल्यूज। अल्फाबेटिकल वैल्यूज। तो हमको एकदम क्लियर रहना है कि जहां पर भी हमको नंबर्स दिखे वहां पर हमको कोऑर्डिनेट्स बोलना है, और जहां पर भी हमको अल्फाबेट्स दिखे वो हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स। तो हमको अगर बोलना है कि ये जो -6 है वो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, तो हम इसको बोलेंगे -6 इज कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए। इसका मतलब जो हमारे पास एक नंबर है -6 वो कोऑर्डिनेट है किसका? एक पॉइंट का, जो कि पॉइंट है ए। इसका मतलब जो -6 है वो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का। सिमिलरली हम यहाँ पर जी को देखें तो जो 0 है वो कोऑर्डिनेट है जी का। सिमिलरली यहाँ पर हम -4 को देखें, जो -4 है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो हम ऐसे ऐसे यही जो मेथड है उसके हेल्प से हम सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमको m के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे 6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। पॉइंट m मत इसका मतलब जो हमारा 6 जो नंबर है वो कोऑर्डिनेट है कोई एक वैल्यू का, कोई ना कोई एक अल्फाबेट का, जो कि है m। हमने इधर देखा था कि जो कोऑर्डिनेट्स है उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं और जो पॉइंट्स है उसको अल्फाबेटिकल। तो बस यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कोऑर्डिनेट्स और अल्फाबेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स के बारे में, कि
जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस वाला पार्ट। डिस्टेंस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिस्टेंस मतलब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने मार्क कर लिया ए, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने मार्क कर लिया बी। तो इन दोनों के बीच की जो जगह रहेगी उनको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन हम हमेशा इतना बड़ा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इतनी बड़ी चीज़ नहीं लिखते। हमको हर चीज़ के लिए मैथ्स में एक शॉर्ट फॉर्म गिवन होगा। तो हमको अगर दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ए और बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इतना बड़ा लिखने से अच्छा हमको सबसे पहले सिर्फ डी लिखना है, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है और उसके बाद दो जो पॉइंट्स है उनको लिख लेना है, जैसे डिस्टेंस ब्रैकेट ए कॉमा बी। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब ये जो हमने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हो डी ब्रैकेट ए कॉमा बी, इसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसको हम एक और एक एग्जांपल से लेंगे। सपोज एक यहाँ पर पॉइंट है एक्स और यहाँ पर एक पॉइंट है वाई। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा उनको हम लिखेंगे डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे होता है। सपोज मैंने आपको बोल दिया डिस्टेंस ए बी निकालने, डिस्टेंस ए कॉमा बी निकालने, और ए सपोज एक पॉइंट है पी और सपोज एक पॉइंट है क्यू। मैंने आपको बोल दिया कि दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये फाइंड कैसे होगा? सपोज ये जो पी है उसका कोऑर्डिनेट है 1 और जो क्यू है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। इसको हम 5 मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं और जो अल्फाबेट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि जो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, डिस्टेंस पी कॉमा क्यू, इसका मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो पी और क्यू के बीच में सिचुएटेड है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हमको कोई भी, सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं किसका, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला। तो जो हमारा पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, ये जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा जिसमें भी हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हमको जब भी कोई डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मैं आपको इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक लाइन ले लिया, इस पे दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। इस ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2 और जो बी है, या फिर हम ए के कोऑर्डिनेट को सिंपली 1 रखेंगे और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट को 5 रखेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया था। तो अगर हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट्स है उनके बीच के डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है डिस्टेंस ए कॉमा बी, मतलब डी ए कॉमा बी हमको फाइंड करना है। ये मैंने आपको पूछ लिया। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ए से बी तक का, वो मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इधर हम लिख देंगे बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो
जो हमारे पास हमको दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो उनको देख लेना होगा। अब हम इधर देखेंगे कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है 1 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 5। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है, मतलब बिगर कोऑर्डिनेट बी का है और स्मॉलर कोऑर्डिनेट ए का है। तो हम करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हमको ये लिख के नहीं बताना है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो कि 5 है माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि स्मॉलर कोऑर्डिनेट है वो है 1। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। हम जब भी कोई आंसर लिखेंगे तो उसके आगे यूनिट्स एक लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमको मिल गया डिस्टेंस ए कॉमा बी, डिस्टेंस ए कॉमा बी, इसकी वैल्यू मिल गई 4 यूनिट्स। तो इसी तरह से हमको जब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम यही मेथड से यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। सपोज मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया ए, या फिर इसको हम मार्क कर देंगे P, और इधर एक पॉइंट ले लिया जो कि है Q। ये पॉइंट को हम मार्क कर देंगे Q। इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करने बोला गया है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको फाइंड करने बोला है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत लगेगी। तो हम जो P है उसका कोऑर्डिनेट मार्क कर देंगे -1। इस बार हम माइनस में यूज करेंगे क्योंकि नंबर लाइन में हम देखें तो ये -1 -2 ये दोनों चीज भी यूज होती है, मतलब माइनस में भी नंबर्स आ सकते हैं। तो हम P का कोऑर्डिनेट रखेंगे -1 और Q है उसका कोऑर्डिनेट रखेंगे 7। तो अब हम इधर बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट अप्लाई करेंगे। इधर हमको पूछा गया है डिस्टेंस P, Q, तो वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अभी ये जो बार बार फॉर्मूला है बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये काफ़ी स्कूल्स हमको लिखने के लिए बोलती है, मतलब हमको ये कंपलसरी होता है कि हम ये जो फॉर्मूला है वो लिखें, लेकिन काफ़ी स्कूल ऐसे बोलती है कि ये नहीं लिखो। तो मैं ये जो चैप्टर है इसमें मैं बोलूँगा लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और लिखने में ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ बोलूँगा आपकी स्कूल अगर बोले कि ये जो फॉर्मूला है वो लिखना है तो आप लिख देना, वरना इसे लिखने की कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले बिगर कोऑर्डिनेट जो है उसको देखेंगे। हमको P का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 7। अब हमको इधर देख के क्लियरली पता चल रहा है कि जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो है Q का और जो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है वो है P का। तो हम इधर डायरेक्टली बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करेंगे। तो बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करें तो सबसे पहले आ जाएगा 7, क्योंकि 7 एक बिगर कोऑर्डिनेट है, माइनस फॉर्मूले में ही था, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -1, तो माइनस ऑफ -1। समझ में आया इधर क्यों दो माइनस आए? मैं आपको एक बार वापस से लिख के बताता हूँ। ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो बिगर कोऑर्डिनेट था वो था 7, तो हम बिगर कोऑर्डिनेट की जगह पर 7 लिख देंगे, माइनस ये माइनस जो है उसका माइनस एज इट इज, और उसके बाद जो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है वो है -1, जो हमारे पास स्मॉलर कोऑर्डिनेट है वो है -1। तो हम ये 7 माइनस ऑफ -1 इधर इस तरीके से दो बार माइनस आएगा। फिर उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन, अगर जब भी हमको माइनस माइनस दिखता है तो वो प्लस हो जाता है। ये हमारे पास जो है वो बेसिक कैलकुलेशन है। मैं एक बार आपको लिख के बता दूं, जब भी हमको माइनस माइनस दिखे तो ये हो जाता है प्लस, जब भी हमको प्लस प्लस दिखे तो ये हो जाता है प्लस, जब भी हमको एक प्लस और एक माइनस दिखे तो ये हो जाता है माइनस, और अगर एक माइनस या एक प्लस दिखा ये भी हो जाता है माइनस। तो इस तरह हमको यहाँ पर दोनों प्लस माइनस दिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस इज इक्वल्स टू प्लस और 1 एज इट इज, विच इज इक्वल्स टू 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास डिस्टेंस PQ की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 8। इस तरह हमने वापस से दो पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करेंगे जो कि है बिटवीननेस। अब बिटवीननेस क्या होता है? अच्छा, बहुत बच्चे लोग को बिटवीननेस वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो ये टॉपिक डिफिकल्ट लगने जैसा तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिटवीननेस वाला टॉपिक क्या होता है। सपोज हमको एक लाइन गिवन है, हमको ये लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये लाइन पे जो है वो 3 पॉइंट्स गिवन है,
और ये 3 पॉइंट्स कितने कितने गैप में है वो हमको नहीं पता है। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, और जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर ले लेंगे, और हमको दिया गया रहेगा कि डिस्टेंस, सपोज हम डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, हमको 3 डिस्टेंसेस गिवन रहेंगे। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, हमको 3 डिस्टेंसेस गिवन रहेंगे, तो डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, वो हम लिख देंगे सपोज सर 8। डिस्टेंस बी सी जो हो जाएगा उसको हम समझ लेंगे कि ये है 5, और जो डिस्टेंस ए बी सी ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी जो हमारे पास डिस्टेंस ए सी है वो है सपोज 3। तो हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो गिवन होगा, और हमको ये फाइंड करना है कि बीच में मतलब ये वाले पॉइंट पे कौन सा वाला अल्फाबेट आएगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है ए, सपोज ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे ए बी सी, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा बी ए सी, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा सी बी ए। मतलब ऐसे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है वो हम बहुत कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको सॉल्व करने का एक रिजिड मेथड है। रिजिड मेथड मतलब एक ही मेथड से सॉल्व होता है। इसका मेथड क्या है कि हम सबसे पहले ये 3 जो हमको गिवन रहेंगे उसमें से सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है उसको हम साइड में रख देंगे। तो ये इसमें सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो 853 में से सबसे बड़ा डिस्टेंस है 8 का, तो इसको हम साइड में रख देंगे बाय मार्किंग इट इक्वेशन नंबर 1। और जो छोटे डिस्टेंस है उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड, इस सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आएगा उसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, और जो 2 छोटे छोटे डिस्टेंस है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हम डिस्टेंस बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ए कॉमा सी ऐड कर लेंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बी सी की जो वैल्यू हमारे पास वो है 5, और जो डिस्टेंस ए सी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3। तो हमने 5 + 3 किया तो हमको इधर आ गया 8। तो हमारे पास डिस्टेंस बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ए कॉमा सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8, और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तब हमको दिखेगा कि जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है वो 2 छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम है। सबसे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस ए बी, वो 2 छोटे छोटे डिस्टेंसेस मतलब डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी का सम है। इधर से हमको पता चल गया क्योंकि दोनों तरफ 8 है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है वो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब दोनों एकदम लास्ट एंडिंग वाले पॉइंट्स पे होगा। तो जो डिस्टेंस ए बी है वो दोनों एंडिंग पॉइंट्स पे होगा। मतलब एक एंडिंग पॉइंट पे होगा ए और दूसरा जो एंडिंग पॉइंट है उस पे होगा बी, और जो बीच वाला पॉइंट है जो पॉइंट बच गया, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी बी सी और ए सी, मतलब ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है, तो जो बीच वाला पॉइंट है वो हो जाएगा सी। तो इधर से हमको मिला कि सी जो है वो है मिडल वाला, और ए और बी है, ए एंड बी ये दोनों जो है वो है एक्सट्रीम वाले। एक्सट्रीम मतलब एंडिंग वाले, एक्सट्रीम मतलब एंडिंग वाले। इसको हम एक और एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सपोज मैंने आपको एक लाइन दे दिया, ये एक लाइन है, और ये बोल दिया कि ये लाइन पे 3 पॉइंट्स रहेंगे। अब वो कौन से कॉम्बिनेशन में रहेंगे वो नहीं पता है। सबसे पहले हम इधर 3 पॉइंट्स बना लेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, और वो 3 पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 पॉइंट्स होंगे P Q R। लेकिन ये पॉइंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि ये P होगा, ये Q होगा और ये R होगा। ये कोई भी फॉर्मेट में या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जैसे ये पहले Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये P हो जाएगा। बस हमको ये गिवन है कि 3 पॉइंट्स है। अब वो कौन सा पॉइंट कौन सा वाला है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है, सबसे पहले हम देख लेंगे 3 डिस्टेंस गिवन हो गए हमको इधर 3 डिस्टेंसेस भी गिवन होंगे क्वेश्चन में। तो हम डिस्टेंस पी क्यू देख लेंगे, डिस्टेंस पी कॉमा क्यू, इसको हम देख लेंगे
15। इसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस P, R, इसको हम लिख लेंगे 10। और जो हम देखेंगे डिस्टेंस Q, R, उसको हम लिख लेंगे 5। अब वापस से वही वाला मेथड, तीन हम लोगों को डिस्टेंसेस गिवन है, हमको गिवन है कि पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स है, और अब हमको फाइंड करना है कि वो पॉइंट्स कौन से और कौन सी जगह पर है। तो सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको हम साइड में कर देंगे और मार्क कर देंगे इक्वेशन 1, और ये जो दो छोटे छोटे डिस्टेंसेस है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो डिस्टेंस P, R प्लस डिस्टेंस Q, R को ऐड कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो डिस्टेंस पी आर है वो है 10 प्लस डिस्टेंस क्यू आर जो है वो है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास जो डिस्टेंस पी, आर है प्लस डिस्टेंस क्यू, आर है वो हमको मिल जाएगा 15, और इसको हम को मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो 15 है। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है वो दो छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस पी क्यू है, जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, और जो बीच वाला है वो हो जाएगा और जो बीच वाला है वो हो जाएगा R। तो हमको जो लाइन मिली वो मिली PRQ, PRQ। इसका मतलब होता है कि ये वाले सीक्वेंस में है, मतलब पहले P है, फिर R है और फिर Q है। तो हमको जो लाइन मिली वो मिली PRQ, PRQ। और हमको इधर लिखना पड़ेगा कि जो R है वो वाला पॉइंट है मिडल में, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि है P एंड Q, ये दो जो पॉइंट है वो है एक्सट्रीम में। आई होप आपको ये बिटवीननेस वाला टॉपिक और जो भी बेसिक वाला टर्म्स है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो बेसिक वाला है जो हमको प्रैक्टिस सेट 1.1 में अप्लाई करना है, इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, और जो कि इस टॉपिक का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ते और डायरेक्टली आंसर करने लग जाते हैं तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होता है। तो हम इधर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इधर लिखा है फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो बता दिया था। हमारे पास जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करके हमको पूरा के पूरा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस BE फाइंड करेंगे। डिस्टेंस BE फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन B एंड E को हम ऐसे लिखते हैं। तो मैंने आपको ये सब पहले बता दिया था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस B, E हो जाएगा वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमको दोनों B और E के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना होगा। तो जो B है उसका जो हम कोऑर्डिनेट्स जब देखेंगे तो B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, और जो E है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। हमको इधर ये देखना है कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। हमको इधर क्लियरली दिख गया कि 5 2 से बड़ा है, तो हम इधर बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करेंगे। बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये मैं आपको बार बार लिख के नहीं बता रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो जाए। अब अगर आपकी स्कूल लिखने बोलती है तो लिख देना, नहीं बोलती है तो मत लिखना। तो जो डिस्टेंस BE हो जाएगा वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास बिगर कोऑर्डिनेट है वो है E का जो कि है 5, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है B का जो कि है 2। तो ये 5 - 2 हो जाएगा क्योंकि ये बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो 5 - 2 = 3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस BE आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस B, E वो हमारे पास आ गया 3। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है।
हमको इसी तरीके से सब बाकी के हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। तो द सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें हमको फाइंड करना है डिस्टेंस जे कॉमा ए। दोनों का सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे। जो जे का कोऑर्डिनेट है इसको मिटा देंगे। जे का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1। अब हमको ये देखना है कि -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। हम अगर नंबर लाइन पे देखें तो जब भी हम राइट में जाते हैं तो जो भी राइट वाले नंबर्स रहेंगे वो बिगर रहेंगे और जो लेफ्ट वाले नंबर्स रहेंगे दैट विल बी स्मॉलर। तो इधर हमको जो लेफ्ट में दिख रहा है वो है -2। इसका मतलब जो -2 है वो 1 से छोटा है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस जे आ जाएगा वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट जो कि है 1 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो कि है -2। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस जो होता है वो होता है प्लस। इधर मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस एंड 2 एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस जे कॉमा ए है दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो मतलब हमको डिस्टेंस जे ए बी मिल गया जिसकी वैल्यू है 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस पी सी फाइंड करना है अब हमको। तो हम जब डिस्टेंस पी सी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना होगा। तो डिस्टेंस पी, जो पी का कोऑर्डिनेट है वो है -4 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3। हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है दैट इज बिगर देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो हम डिस्टेंस पी सी जब फाइंड करेंगे, डिस्टेंस पी कॉमा सी जब हम फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी जो कि है हमारे पास जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 3। तो ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो कि हो जाएगा पी का जो कि है -4। जो तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -4। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 + 4। दिस विल बी इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास जो डिस्टेंस पी सी आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस जे एच, डिस्टेंस जे कॉमा एच। तो जो जे कॉमा एच हो जाएगा वो हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। जे और एच में से जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो जे का कोऑर्डिनेट है -2 और एच का कोऑर्डिनेट है -1। तो हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि -1 राइट साइड में और जो -2 है वो लेफ्ट साइड में। इसका मतलब -1 इज बिगर देन -2। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। माइनस जो है वो है बिगर कोऑर्डिनेट और -2 है वो है स्मॉलर कोऑर्डिनेट और जो ये वाला माइनस है वो है फॉर्मूला में। आप आई होप आपको ये जो तीन चीज़ें है वो आपको समझ में आई होगी। इसको जब हम सॉल्व करें ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस एंड 2 एज इट इज। ये हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि 1 - 2 करो या फिर 2 - 1 करो बात तो एक ही है। 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारे पास डिस्टेंस जे कॉमा एच आ जाएगा, डिस्टेंस जे कॉमा एच दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम डिस्टेंस के ओ फाइंड करेंगे। डिस्टेंस के कॉमा ओ, डिस्टेंस के ओ फाइंड करेंगे। इसमें हम देखेंगे ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और के का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3। 0 राइट हैंड साइड में और के लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब 0 इज बिगर देन -3। तो हम इधर लिखेंगे जो डिस्टेंस के ओ हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस, क्योंकि 0 बिगर कोऑर्डिनेट है और माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -3। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 3। तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस के ओ हो जाएगा, डिस्टेंस के ओ दैट विल बी इक्वल टू 3। इसके बाद हम डिस्टेंस ओ ई फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ओ कॉमा ई, ओ का जो कोऑर्डिनेट है, हम ओ का कोऑर्डिनेट देखें तो ओ का कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और ई का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। तो हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इधर लिखेंगे बिगर कोऑर्डिनेट जो कि 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है जो है 0। 5 - 0 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास डिस्टेंस ओ ई जो आ जाएगा, ओ कॉमा ई दैट विल बी इक्वल टू 5। इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस पी जे। डिस्टेंस पी कॉमा जे, पी कॉमा जे, जो डिस्टेंस हमारा पी कॉमा जे हो जाएगा इसमें हम पी देखेंगे और जे देखेंगे।
पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 और जे का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2। तो हम इधर आए वापस, तो इधर जे बड़ा है पी से। कैसे? क्योंकि जे का जो कोऑर्डिनेट है वो राइट हैंड साइड में और जो पी का कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट साइड में। तो जो जे का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा बिगर और जो पी का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा स्मॉलर। तो हम जब डिस्टेंस पी जे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस पी कॉमा जे, दैट विल बी इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट जो कि है जे का, और जे का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2। दिस विल बी इक्वल्स टू -2 माइनस जो पी का कोऑर्डिनेट है वो है -4। दिस विल बी इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस, ये जो दो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और 4 एज इट इज, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो डिस्टेंस पी जे आ जाएगा, डिस्टेंस पी कॉमा जे, उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। नेक्स्ट डिस्टेंस क्यू बी। हम जब डिस्टेंस क्यू बी फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इसको हम इरेज कर देंगे। जो डिस्टेंस क्यू है, मतलब जो पॉइंट क्यू है वो है -5 और जो बी है वो है 2। हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन -5, तो हम इधर डायरेक्टली लिख देंगे डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -5, क्योंकि 2 बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -5। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस एंड 5 एज इट इज। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर डिस्टेंस क्यू बी जो हो जाएगा, डिस्टेंस क्यू कॉमा बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 7। इसी के साथ हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 1.1 का वो कंप्लीट कर लिया है। इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो इसमें गिवन है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई देन फाइंड डिस्टेंस ए बी। इसका मतलब क्लियर है, इधर हमको जो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए कॉमा बी है, वो हर इसमें ए की जो वैल्यू है वो है एक्स और जो बी की वैल्यू है वो है वाई। बी की जो वैल्यू है वो है वाई। तो हमको इधर डायरेक्टली एक्स माइनस वाई करना है, मत या फिर जो बिगर कोऑर्डिनेट है अगर एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो हम करेंगे एक्स माइनस वाई, अगर वाई ग्रेटर देन एक्स होगा तो हम करेंगे वाई माइनस एक्स। तो हमको यहाँ पर देख के करना होगा, देख के सॉल्व करना होगा। और हर क्वेश्चन में मतलब ये 1, 2 हर इसमें हमको डिस्टेंस ए बी ही फाइंड करनी है, क्योंकि जो ए है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और बी है उसका जो कोऑर्डिनेट है वाई। तो फर्स्ट में अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ए कॉमा बी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस ए और बी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए कॉमा बी, डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो बड़ा कोऑर्डिनेट है वो है 7 और जो स्मॉलर है वो है 1, तो ये हो जाएगा 7 - 1 एंड 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। तो जो हमारे पास डिस्टेंस ए बी आ जाएगा फर्स्ट इसमें, डिस्टेंस ए कॉमा बी फर्स्ट इसमें, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। इसके आगे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। सिमिलरली हम यहाँ पर भी यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स यूनिट्स, ऐसे ही हर क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इधर हम जब डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, हर क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया था। रीज़न क्या था कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है वाई, वो हर क्वेश्चन में। तो इधर जब हम ए बी फाइंड करें तो इधर हम देखें तो एक्स का कोऑर्डिनेट बड़ा है जो कि है 6 और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो छोटा है जो कि है -2। तो ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट 6 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो कि है -2। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 + 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8, क्योंकि 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इधर जो हमको डिस्टेंस ए बी मिला दैट इज इक्वल्स टू 8। थर्ड डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू, हमको इधर भी डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। इधर जो बड़ा है वो है वाई और छोटा है -3 जो कि है एक्स। तो ये हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -3। दिस विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस माइनस प्लस एंड 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 10। तो इधर जो हमको डिस्टेंस ए कॉमा बी आया दैट विल बी इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट तो इधर जब हम देखें कि डिस्टेंस ए बी क्या आएगा, डिस्टेंस ए कॉमा बी, इधर जब हम देखें तो जो बड़ा कोऑर्डिनेट है वो है 4 और जो छोटा कोऑर्डिनेट है वो है -5। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट 4
माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो कि है -5. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस एंड 5 एज इट इज. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. तो जो हमारे पास डिस्टेंस a कॉमा b है दैट विल बी इक्वल्स टू 9. डिस्टेंस a कॉमा b दैट विल बी इक्वल्स टू 9. नेक्स्ट इधर हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करें, डिस्टेंस ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट. अब -3 और -6 में से कौन सा बड़ा कोऑर्डिनेट है? हम अगर नंबर लाइन की हेल्प ले तो जो राइट में जो भी होगा वो होगा बिगर नंबर और जो लेफ्ट में होगा वो होगा स्मॉलर नंबर. अब यहाँ पर हम देखें तो -3 यहाँ पर है और -6 जो होगा वो यहाँ पर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा -6. तो अब हम यहाँ पर देखें कि -3 जो है वो राइट में है और -6 जो है वो लेफ्ट में है. इसका मतलब -3 जो बड़ा है -6 से. -3 इज ग्रेटर देन -6. इसका मतलब जो बड़ा कोऑर्डिनेट है वो है -3 माइनस छोटा जो कोऑर्डिनेट है वो है -6. दिस विल बी इक्वल्स टू -3 माइनस ऑफ -6. ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस एंड 6. ये हो जाएगा 6 माइनस 3. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. तो जो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए कॉमा बी दैट इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट इधर भी वैसा ही कुछ है. इधर भी हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करें तो ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट जो कि है 4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो कि है -8. ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस एंड 8. ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस ए बी की जो वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू 12. इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है. तो आज हम देखें तो आज हमने जो बेसिक्स वाला पार्ट था, जैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, बिटवीननेस वाला कॉन्सेप्ट, वो हमने क्लियर किया. उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आए. उधर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया. अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसके लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट एंड हो जाए और मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे. टिल देन थैंक यू.